जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? ओके, जय आरसीएम, जय किशोर मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जय आरसीएम, जय किशोर, जय आरसीएम, जय किशोर मैम, जय आरसीएम, जय किशोर। आप कैसे हैं मैम? जय किशोर मैम, बहुत प्यारी लग रही मैम आप। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, धन्यवाद बहुत बहुत। और इस प्यारी सी सुबह के लिए आप सबको बहुत प्यारा सा सुप्रभात। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत फ्रूटफुल जाए, ये मेरी शुभकामनाएं है और ऐसे में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो साथियों, आज हमारा डे कौन सा है, पहले मुझे आप सभी बताएंगे। कौन सा डे है हमारा आज? 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज का कौन सा डे है? तो 20 दिन के जर्नी के अंदर, मतलब 19 दिन हुए, आज का मिला के 20 हो गया, तो इस 19-20 दिन के जर्नी में मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने इस पूरे सफर के दौरान। चलिए, धन्यवाद। तो ये बताइए कि आज मैं फिर से वो क्या बोलते हैं ना, टैली करते हैं हम लोग, अपना खुद सेल्फ चेक करते हैं। आज मेरी जगह कौन सेल्फ चेक करना चाहेगा? मतलब मैं ही हमेशा पूछती ना, ये किया, ये किया, ये किया, है ना। आज ये बताइए मेरा काम कौन करने वाला है? ओके, मैं सुनील जी को बोलती हूँ। सुनील जी, आप मेरे बिहाफ पे आज सबसे पूछे जरा कि इन्होंने सारा जितना भी अभी तक का पहले है वो किया कि नहीं किया। यस मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम ट्रैकिंग करेंगे कि जो भी हमें यह 20 डेज का सफर हमारा है, इसमें क्या क्या हमने सीखा है, क्या क्या हमने अमल किया है। उसमें पहले था हमारा जो वॉकिंग करना है, तो वो कितने कदम हमने वॉक किया है। तो आप चैट में लिख सकते हैं कि आपने कितने कदम आज चले हैं। दूसरा है हमारा जो श्वेता मैडम का चैलेंज था कि ये डेली करना है, तो वो हर दिन जिसने भी किया है वो करते हैं, नहीं करते हैं, वो लिख सकते हैं। और दूसरा था कि पानी हमारा 3 से 5 लीटर होना है, तो वो कितना हो गया वो हम चेक कर सकते हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में कि पानी का इंटेक कितना हो गया। यस, बहुत बिल्कुल 5 लीटर तक हो गया है। वॉकिंग का है 5000 स्टेप्स हो गया है, 10,000 स्टेप भी हो गया है। दूसरा जो एक्सरसाइज जो श्वेता मैडम ने बोला था, वो सब ने किया है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। और ये सारा जो हमारे लिए लेके आ रहे हैं हमारे जो प्रणेता है, माननीय टीसी सर, माननीय प्रियंका अग्रवाल मैडम, और यहाँ पे जो खूबसूरत पोस्टिंग जो होता है सविता मैडम का, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे सविता मैडम को। यस मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है ये मुझे हर दिन अब किसी ना किसी को यहाँ पर बुलाना चाहिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज सुनील जी ने यहाँ पर होस्टिंग की और सारा कुछ यहाँ पर अभी संभाल के रखा, सबसे सवाल पूछा, सबने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिए। तो इसी तरीके से साथियों, रोज मैं एक बदल बदल के साथी को ये मन संभालने का मौका दूंगी, ठीक है ना। बट शर्त इतनी होगी कि आपको नियम से रेगुलर रहना है हमारे 100 डेज चैलेंज में, और इसमें आप मुझे पार्टिसिपेट करते हुए भी दिखे, ठीक है ना। कैमरा ऑन होना चाहिए, चैलेंजेस को आप कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चलेगा। तो आज के सेशन के लिए हम जो है आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबको बोलूंगी कि एक बार अपना फोन उठाएं और एक बार सबको रिमाइंड करें कि भाई 10 बज चुके हैं, हमारा 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज शुरू हो चुका है। तो अपना सारा काम जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको आप अपने में समा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज
सबसे पहले हम लोग अपने दिन की शुरुआत जैसे करते हैं श्वेता जी के एक वर्कआउट चैलेंज के साथ करते हैं। तो आज देखते हैं श्वेता जी हमारे लिए क्या लेके आई हैं, देखना चाहेंगे? अच्छा ना, आप लोग इशारा क्या करिए, थोड़ा रिस्पॉन्ड क्या करिए, क्योंकि मैं तो आप सबको देख सकती हूँ, तो मेरे को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग का पार्टिसिपेशन आता है, मजा आता है मुझे। ओके, तो देखते हैं, सुनते हैं श्वेता जी को। हाय, आज बात करेंगे साइनस के बारे में। तो साइनस क्या है? साइनस हमारे स्कल और हमारे फेस के हड्डियों में पाया जाने वाला एक खोखला जगह, एक हॉलो कैविटी है। तो हेल्दी साइनस हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साइनस हमारे नेजल पैसेज को, हमारे नाक के पैसेज को थोड़ा ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे हम सांस बहुत आराम से ले सकते हैं। पर बदलते मौसम की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी साइनस बिगड़ जाता है। साइनस बिगड़ने का मतलब हुआ कि वो जो हॉलो स्पेस था, जहां एयर भरा हुआ था, वहां अब म्यूकस भर गया है, जिससे हमें बहुत हेडेक होता है, हमें बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। तो साइनस को कंट्रोल में लाने के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं, जहां पे आप अगर थोड़ा प्रेशर दें और वो एक्सरसाइज करें तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले अपने 2 फिंगर्स को लें और इस जगह पे अपने नाक के दोनों तरफ करके और उसको थोड़ा प्रेस करते हुए यूं गोल घुमाना शुरू करें। ऐसे आप 10, 12, 15 बार कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश ये करनी है कि इसको गोल गोल घुमाते हुए वो एरिया गर्म हो जाना चाहिए। आपको म्यूकस बलगम जो है उसका बहाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, इस तरह से नकल बना के मुट्ठी बांध के आप दोनों तरफ यूं प्रेस करना शुरू करें। बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, बट बहुत धीरे भी नहीं करना है। यहां भी ये कोशिश करनी है कि हम इस तरह से करके गर्माहट अपने गालों पे लाएं। ये 2। तीसरा, आप अपने आंखों के कॉर्नर पे जाएं, वहां से आप हाथ को अपने गाल के गड्ढों के पास, जहां आपको अपने गाल की हड्डियों को महसूस आप कर सकते हो, वहां ले जाकर उसको धीरे धीरे प्रेस करना शुरू करें। 5 to 10 times you can do। एंड चौथा, आपके आईब्रोज के जो ऊपर के मसल्स हैं, उसको यूं अपने फिंगर से करते हुए अपने कनपट्टी के पास अपने हाथ को ले जाएं, अपने मुट्ठी को बंद करें और उससे यूं गोल गोल मसाज दें। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये करते समय ये ध्यान रखें कि आप नाक से सांस ले रहे हो। आप अपने मुंह को कोशिश करें कि वो ना खुले और आप सांस स्मूथली अपने नाक से लेते रहें। ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये एक्सरसाइज है जिसको आप अगर करें तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। हाय, आज बात करेंगे साइनस के बारे में। तो आप सबने अभी देखा कि हम लोगों ने साइनस के बारे में थोड़ी जानकारी दी, और मुझे लगता है ये साइनस की प्रॉब्लम बहुत साथियों को मैंने देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको वो दिक्कत है, और उसके लिए वो हर दिन किसी ना किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मुझे लगता है ये सिंपल सी एक्सरसाइज करके हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा करके दवाइयों से अपने आप के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है और मैं उनको बुलाना चाहूंगी, जिनको 16 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है। वो म्यूजिशियन है, बहुत लोगों को वो संगीत सिखाती भी है। और इसको मैं बोलने के पहले, यहाँ पर इनको इनवाइट करने के पहले मैं इतना बोलना चाहूंगी कि संगीत ना बहुत ज्यादा ही विशेष होता है हम सबके लिए। हम लोग भले सही से गा पाए ना गा पाए, लेकिन संगीत कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में बड़ा अच्छे से बसर करता है। कोई ना कोई गाना जरूर होता है जो दिल के बड़े करीब होता है। सुर लगा पाए ना लगा पाए, गाने का लिरिक्स याद हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम गाते जरूर हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चंद लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आप सब गेस करिएगा कि ये कौन से गाने की लाइनें भी हैं। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी वो अच्छी लगती होंगी। संगीत में है ऐसी फुहार, पतझड़ में भी जो लाए बहार, संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार।
संगीत को ना रोके दीवार, संगीत जाए पतझर सरहद के पार, संगीत माने ना धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की ना कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह राम, संगीत में है दुनिया तमाम, संगीत माने ना धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की ना कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान। तूफान का भी रुख मोड़ता है, संगीत टूटे दिलों को जोड़ता है। तो ये बताइए कौन से गाने की लाइंस हैं ये, और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि संगीत की एक्चुअली में कोई बाउंड्री नहीं है ना। हम सब गाते हैं, किसी भी देश के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हम सबको संगीत पसंद है। चलिए, तो मुझे लगता है कोई नहीं इसको गेस कर पाया। गेस कर पाया कोई? नहीं गेस कर पाया? चलिए, पूनम जी ने शायद गेस किया। जी पूनम जी। मैडम धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। जी मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है ये रेफ्यूजी फिल्म का गाना है, पंछी नदियां ये पवन के झोंके। नहीं नहीं नहीं, गेस करिए गेस करिए, पूरा सेशन का टाइम आपके पास है। अभी हम सेशन को सुनते हैं और बुलाते हैं हमारे बीच में सुरभि समदानी जी को, जो कि आज हमारे बीच में आ रही हैं और हमें संगीत के बारे में विशेष जानकारी देंगी। तो जोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे सुरभि जी को। हेलो। हेलो मैम, प्लीज वेलकम। नमस्ते, सभी को नमस्ते, और आप सभी का इस म्यूजिक वर्कशॉप में स्वागत है। मेरा नाम सुरभि समदानी और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि हम संगीत के बारे में कुछ मजेदार बातें करने वाले हैं। मैं पिछले 20 दिनों से कि सोल के जितने भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, मैं खुद पर्सनली ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो आई होप आप लोग भी सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग का उत्साह, एनर्जी को देखकर मैं इतनी उत्साहित हो जाती हूँ कि मैं पूरे दिन इसके बारे में सोचती भी रहती हूँ कि कमाल की एक कैसे बताऊं, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। और सविता जी, आप बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं, बहुत मजा आता है आपको सुनकर, और जिस तरीके से आप लोगों को उत्साहित रखते हैं, बहुत खूबसूरत। प्रियंका दीदी, प्रियंका मैम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी दे रहे हैं सब लोगों को। तो कितने लोग संगीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं या सुनते हैं? ये थोड़ा ना इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, तो हम बिल्कुल हाथ रेज करेंगे। कितने कितने, सविता जी प्लीज हेल्प मी। बहुत सारे हाथ रेज हो रहे हैं। ओ वाओ वाओ। देखिए, जिनका कैमरा ऑन है मैं उन्हीं को मौका दूंगी। ओके। बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत मजा आने वाला है आज। क्या बात है, वाह। रेखा रानी जी। सुपर। यस मैम, इसके जय सिंह, जय किशोर मैम, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछी थी वो प्यासा सावन पिक्चर का है, जो आप बोल रही थी गाना गुनगुनाई इसके। नहीं नहीं, और प्यासा सावन का तो पूरा लैंग्वेज वही था, हमको लगा कि वही होगा। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि कौन सा गाना है वो। अच्छा, मैं सस्पेंस खत्म कर देती हूँ। ये मिशन कश्मीर में एक गाना था, रिंदे पोशेमाल, ये उसका गाना लाइन्स थी। क्या बात है, रिंदे पोशेमाल, वाह, बहुत सुंदर। तो ये सस्पेंस तो खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे सस्पेंस इस वर्कशॉप में होने वाले हैं, और आज बहुत सारे लोगों की आवाजें हम सुनने वाले गाते हुए। तो एक लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं मैं नहीं गा सकती, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं नहीं गा सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बाथरूम सिंगर्स ही अच्छे हैं। तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बोला है कि हम गाते हैं या हम सुनते हैं या हम गुनगुनाते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा कि गाना क्या होता है? एनीवन? शीतल जी, रेखा रानी जी। जी शीतल जी। नमस्कार मैम, जय किशोर। जय किशोर, जय किशोर।
मैम मैं कहना चाहती हूँ, गाना एक ऐसी चीज है जो हमारा ये भाग दौड़ जिंदगी में जो किसी को डिप्रेशन आता है या कुछ मुरझा जाते हैं, तो हमारे वो गाने सुनने से माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और हम उसमें खुशी से एक एंजॉय कर सकते हैं और माइंड फ्रेश कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर। और कोई बताना चाहेगा? ओके, रमाना जी। जी, शब्दों और संगीत का जब संगम होता है तो उसको गाना कहते हैं। कविताएं बहुत सारे लोग लिखते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं कविता और गाने की द्वारा, तो जो कि हमारे अंदर जो भी भावना हो, प्रेम की हो, सुख की हो, दुख की हो। दुख का बहुत फेमस होता है लिखना, लिरिक्स आपके अच्छे हो तो गाना अच्छा लिखा जाता है। बट दुख हम किसी के साथ बांटते हैं तो वो शायद हमारा नहीं सुनता, लेकिन गाने की फॉर्म में होता है तो हमारा दर्द भी लोग सुनते हैं। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर है ये, वेरी गुड। सब, मैं चाहती हूँ सब इनके लिए तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत सरल शब्दों में ये बोला कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने शब्दों में, एक धुन में अपने शब्दों को पिरोना। और फिर जो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली वो ये है कि शायद हम किसी को अपनी बातें सुनाएं तो वह ना सुने, लेकिन अगर हम गाना गा के सुनाएंगे तो वो जरूर सुनेंगे। तो बस इतना ही सिंपल है गाना, मतलब अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर किसी को भी बता देना, वो गाना है। अब इसमें कोई रूल्स नहीं है कि ऐसा गाना हो, वैसा गाना हो, इतना आना चाहिए, हमने सीखा नहीं सीखा। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि गाने के लिए आपको कोई रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन की भावनाओं को व्यंग करना ही गाना है। और ये एक म्यूजिक टीचर आपको बोल रहा है, तो मेरा तो नुकसान ही है इसमें, लेकिन ये सच बात है कि गाना गाने के लिए बस आपको अपने दिल में, कभी हम गुस्सा होते हैं तो हम गुस्से में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, हम इतनी सी बात को लेते हैं, अभी मैंने बहुत शांति से बोला, अगर मैं बात करूं आपसे तो मैंने गुस्से में बोला, अगर मैं बात करूं आपसे तो मैंने प्रेम से बोला। अब ये भाव ही तो थे, इन भावों को मैंने व्यक्त कर दिया, बस अब एक धुन डालनी है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, ये धुन डाल दी तो गाना बन गया। ऐसे आप लोग सब बैठे हुए सिंगर्स हैं, सभी लोग, क्योंकि आप सबके मन में भावना है। किसी को शायद अभी गुस्सा आ रहा होगा कि यार मेरा हस्बैंड ऑफिस जाएगा, अभी मुझे लंच बनाना है, और किशोर की इतनी बढ़िया मीटिंग चल रही है। कोई सोच रहा होगा आज तो शाम को अपन पार्टी करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, बारिश खत्म होने वाली है। तो ये सारी भावनाएं हमारे अंदर 24 घंटे चलती रहती है, और बस उनको गुनगुनाना होता है, मुंह खोल के उनको व्यंग करना होता है, और चलता फिरता हम स्पीकर चल रहे हैं अपने साथ लेकर। करेक्ट? इतना ही सिंपल है गाना। तो अब गाएंगे ना? नोट कर सकते हैं, ठीक है? यस, सुपर्ब। संगीत हमारी भावनाओं, विचारों और जीवन के हर पल से जुड़ा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हम खुश होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमारी आवाज कैसे बदल जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया। अब ये तो हो गई हमारे शब्दों और धुन की बात। अब हम बात करते हैं लय की। तो हम, कोई मुझे बता सकते हैं लय क्या है पहले, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं? लय, रिदम, ताल, कोई बताएगा? सुर है। सुर है? किसी ने सुर है बोला? यस, मैंने। अच्छा, आपने, शीतल जी ने। ओके, तो सुर है, ठीक है, सुर है और ताल है। सुर तो हो गई धुन, जो कि मैं अभी धुन में बात कर रही हूँ, ये हो गई सुर। अब ताल सुर से थोड़ी अलग है, ये दोनों का संगम है, लेकिन ताल क्या है, कोई बताएगा? बीट्स। सोचिए, बीट्स, बिल्कुल। बीट्स क्या है? ताल ताल और बीट्स सेम है,
लेकिन कोई इसके बारे में कुछ बताएगा? कुछ भी बताओ यार। नहीं, दिल धड़कने दो। रेखा रानी जी। जो मैम शब्दों को पिरो के गाया जाता है उसको ही लय बोलते हैं। जो शब्दों को पिरो के गाया जाता है उसी को लय बोलते हैं। लय। अच्छा, ठीक है। कहीं हद तक ये सही है। और भी कोई है? रमाना जी। सुर और ताल का संगम होगा तो लय होगी। आपने बताया सुर एक चीज है, ताल एक चीज है, और उसको मिलाएंगे तो लय आती है। मेरा मतलब मैं तो म्यूजिक नहीं जानती हूँ, बट आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। आप म्यूजिक, अभी मैं जैसे ही आंसर दूंगी आप बोलेंगे अरे ये जानते थे हम। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, सुर और ताल को मिलाया जाएगा तो लय आएगा। लेकिन अगर सुर और ताल को मिलाया तो ताल और लय तो सेम ही हुआ, तो अभी भी सिर्फ ताल ही है, दोनों मिले कैसे? थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। दिल धड़कने दो, अब चलता फिरता लय भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपके दिल की बीट्स खत्म हुई तो आप गायब, मैं गायब। तो ये जो रिदम है ये अपने शरीर का गढ़ है, ठीक है। अगर ये रिदम बंद हो गई, अगर ये रिदम स्ट्रेट लाइन पे आ गई तो हम नहीं रहेंगे। तो वैसे ही संगीत, अगर ताल ना हो तो संगीत का दिल कौन है? ताल है। अगर काउंटिंग नहीं है, अगर बीट्स नहीं है तो संगीत कैसे होगा? देखो, सुर का क्या मतलब होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, ये हो गया सुर, मतलब धुन, मतलब मेलोडी। और ताल हो गया रिदम। अब सा रे गा मा पा। आप बोलेंगे कि टाइमिंग तो देना पड़ेगा ना। सोचिए, एक गाना 3 मिनट का है और अगर उसको हम 8 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि हम कैसे भी गा सकते हैं उसको, तो हमने उस गाने को ताल में तो नहीं गाया। अब 3 मिनट के गाने को 3 मिनट में ही गाना पड़ेगा, ताल में और सुर में, तभी वो गाना लगेगा। करेक्ट? थम्स अप। मुझे सब थम्स अप देते रहिए तो मुझे लगेगा मेरी बात को कोई सुन रहा है। ठीक है, तो ताल होता है रिदम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मैंने ताल दिया, रिदम। अब अगर मैं रिदम नहीं दूं तो मैं गाना कैसे भी गा सकती हूँ। 1 2 3। आपने कीर्तनों में देखा होगा कहीं कहीं पे लोग ताली बजाते हैं, लेकिन उनकी ताली में कोई ताल नहीं होती, ऊट पटांग तरीके से बजाते हैं। यानी कि एक बार बजाई, फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आता है ताली बजानी है, फिर बजाई, तो वो रिदम नहीं होती है। तो रिदम क्या होता है? रिदम और सुर से गाना बनता है। रिदम है आपके गाने का दिल, और सुर अगर आपका अच्छा है तो वाह जी वाह, क्या बात है, फिर आप किसी का भी मन मोह सकते हैं। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? रेखा रानी जी। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो सवाल पूछते हैं, तो प्लीज बेधड़क होकर, बेफिक्र होकर आप सवाल करिए। रेखा रानी जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। रेखा रानी जी आप म्यूट है। मैम, जो आप बताएं, जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया मैम। थैंक यू मैम। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। और आई एम वेरी हैप्पी आप इतना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, जो आज का सेशन है वो एक दिन में संगीत सीखने वाला सेशन नहीं है, आपके अंदर जो संगीत है उसको उजागर करने वाला सेशन है। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे की सोल को अपना सब कुछ मानते हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आप याद रखें। एक लड़की आई थी, उसने हमको बताया था संगीत क्या है, बस इतना सा ही है मेरा एजेंडा आज का। कि अच्छा, और मुझे याद न भी रखे तो भी कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि रोज जो आपके अंदर संगीत है वो उजागर होता रहे, रोज
जैसे हम रोज नित्य कर्म करते हैं, अपना खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, उठते हैं, योगा करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही संगीत भी हम रोज करें, बस इतना ही उद्देश्य है। मैडम रमाना जी कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, मंजू जी आपने वैसे पूछने का आपने तो बता रहे हैं सही सही, और पहली बार हम सुन रहे हैं कि संगीत क्या चीज है। मतलब मैं अभी ये कहने वाली हूँ कि हम संगीत, आप कह रहे हैं रोज करना चाहिए, तभी हमारे शास्त्रों में शायद भजन का नियम है कि आप रोज एक भजन तो गा ही लो, तो वो भी सुर में ही होते हैं और मंत्र भी हमारे सुर में ही होते हैं। तो आपका फॉलो लोग वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। मंजू जी नमस्ते, जय आरसीएम। ज्यादा संगीत की जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत सुनती हूँ, लेकिन यहाँ ये जानना चाहूंगी कि ताल और सुर में समन्वय कैसे करते हैं? ताल और सुर में क्या कैसे करते हैं? समन्वय कैसे, मतलब नहीं है, मतलब डिफरेंस कैसे करते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है, तो हम एक गाना गाते हैं, ठीक है। गाना मैं गाऊं उससे पहले मैं एक बहुत अच्छी बात जो रमाना जी ने बोली वो बताना चाहूंगी। उसके लिए कुछ की 7 सुर होते हैं, सारी गा पा धा नी सा, ठीक है। कमाल की बात यह है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हमारे इंडिया में इतनी सारी भाषाएं और दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे हम सारे गामा पधा नी सा बोलते हैं, वैसे वेस्टर्न म्यूजिक में इसे बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो। बस इंग्लिश हो गया, बाकी धुन सेम है, सारे गामा पधा नी सा। तो कमाल की बात यह है कि इन 7 स्वरों पे दुनिया के हर कोने, कहीं पे भी चले जाएं आप, सारे जो गाने हैं, सारा संगीत है, इन्हीं 7 स्वरों पे आधारित है ना कमाल की बात। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें 7 ही नोट्स है और सभी लोगों के लिए वो सेम है। इसलिए कहते हैं कि संगीत लोगों को जोड़ता है। सविता जी ने जो हमें बात बताई थी उसमें एक लाइन थी, संगीत सबको जोड़ता है। तो 7 ही सुरों से सब खेल रहे हैं, इसलिए सब जुड़े हुए हैं, है ना। सलोनी जी मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, पहले मैं मंजू जी का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो संगीत सुर और ताल में डिफरेंशिएट बताते हैं, ठीक है। मैं एक गाना गाने वाली हूँ जिसे आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये गाना आपको शायद पता होगा, आई एम श्योर, और आप में से 4-5 लोग ये गाने को गाएंगे। तो आप अभी मेरे साथ गा सकते हैं, या फिर मैं एक लाइन गाऊंगी, आप मेरे बाद गाएंगे। अनम्यूट मत करना वरना सब ऐसे हो जाएगा। तो म्यूट रखिए और गाइए मेरे साथ, मेरे बाद। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, वेरी गुड। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, मैम कुछ साथियों को अब है कहीं, कुछ लोग अनम्यूट कर दें क्या? कुछ लोगों को अनम्यूट कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। क्या बात है। छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ, हर पल यहाँ, जी भर जियो, जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है, यहाँ पे तो बहुत सुरीले लोग हैं भाई, क्या बात है। थैंक यू सविता जी, आपने इनको अनम्यूट किया, मैं तो सोच ही नहीं पा रही इतना समय गाएंगे।
बहुत सुंदर, अभी अकेले भी गाना है। बट पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी मैं ताली बजा रही थी गाने के साथ, करेक्ट? तो वो ताली जब मैं बजा रही थी तो क्या मैं ऐसे बजा रही थी, हर घड़ी बदल, ऐसे तो नहीं बजा रही थी मैं, राइट? हर घड़ी बदल रही, ऐसे भी नहीं बजा रही थी, अजीब लग रहा है ना? मैं कैसे बजा रही थी, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, ठीक है? मैं ऐसे बजा रही थी। अब अगर मैं गा ऐसे रही हूँ, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, तो आप लोगों को जुड़ पाएंगे आप उससे? क्योंकि भावना तो लग ही नहीं पा रही ना उसमें। अब तो डिस्टर्ब हो रहा है, ये कभी भी ताली बजा रही है, अजीब लगेगा ना? जिसको गाना नहीं, जो गाना नहीं भी गाएगा वो भी सोचेगा कुछ गड़बड़ है यार, है ना? 3 चीजें हैं, धुन, ना 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 ना, ये गाने की धुन है। हर घड़ी बदल, ये गाने के शब्द है। हर घड़ी बदल, ये गाने की ताल है। इससे बनता है गाना। अगर ये तीनों चीजें सही है तो आप बोलेंगे यार क्या बढ़िया गाया, क्योंकि ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो सुंदर सी आत्मा है वो बोलेगी। क्योंकि गाना होता है आत्मा, आत्मा का खेल है, आत्मा समझती है। हम शायद शब्दों को समझते हैं, हम इंसान, लेकिन आत्मा जो है, सोल, वो गाने की सोल, ये जो की और सोल है ना, ये की जो है ये आपकी सोल, गाना चाबी है आपकी सोल का, है ना? तो आप ऐसे सोच सकते हैं यार, ऐसा होता है ना कभी कभी कोई हम किसी इंसान को ना भी देखें, आंखें बंद कर लें, लेकिन वो जैसा गाना गाएगा उससे हम बता सकते हैं यार ये तो इंसान बहुत सुंदर है। कैसे बताया हमने कि वो इंसान सुंदर है? हमने तो देखा ही नहीं उनको, लेकिन उनका गाना होता है रूह से, समझ रहे? अब ताल, अब अगर मैंने गाने के शब्दों को, भावनाओं को समझकर उसके साथ ताल लगा ली, तो गाना मेरा पूरा हो गया, पैकेज हो गया। तो ताल, हम कहेंगे कि गाना तो आपने सुंदर गा लिया, लेकिन ताल को आप कैसे समझे? ताल प्रैक्टिस से आती है। कभी कभी होता है कि हम ताल को समझ नहीं पाते। गाना समझना, धुन समझना आसान होता है क्योंकि वो दिल को छूती है तुरंत, लेकिन ताल जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना अपने दिल की धड़कन को समझने के लिए, करते हैं ना? क्या हमने कभी अपने दिल की, किसी ने दिल की धड़कन सुनी है कभी? वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं उससे, कभी किसी ने सुनी है? सुनिए, मैंने सुनी है, बहुत मजा आता है। ऐसे ना वो बहुत प्रॉपर बीट में चल रहा होता है अपना दिल, और अपने को पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने सुनी ही नहीं है अपने दिल की धड़कन। बहुत कमाल की चीज है। अगर किसी ने नहीं सुनी है अपने दिल की धड़कन तो कोशिश करिएगा कि आप सुन सके। अपने पार्टनर जो भी आपके साथ हैं घर में, उनके ऐसे लेफ्ट ईयर में ना कान लगा के सुनिए, आपको सुनाई देगा। स्टेथोस्कोप की भी जरूरत नहीं है। तो एक जीता जागता गाना आप सब लोग लेके चल रहे हैं अपने साथ। ये है ना कमाल की बात? छोटी सी बात है लेकिन कमाल की मैजिकल बात है कि नहीं? इतने सारे सवाल है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया गाने वाले लोग हैं। तो आई होप मंजू जी मैंने आपका क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व किया हो। कुछ जो डिफरेंशिएशन आपने मुझसे पूछा था कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिदम को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत सिखाती हूँ और शास्त्रीय संगीत में हम तालों के नाम होते हैं तो वो थोड़ा सीखना पड़ता है। लेकिन अगर हम रोज गाना गुनगुनाते हैं, गाते हैं, सिंगर्स को सुनते हैं तो हमको रिदम पैटर्न समझ में आने लगता है। ठीक है, अपने दिल की धड़कन सब सुन के समझना कि रिदम पैटर्न क्या है। सबका रिदम पैटर्न अलग अलग है क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी नब्ज चेक करते हैं तो सबके नंबर अलग अलग आते हैं, करेक्ट? तो सबका पैटर्न अलग है। सुरभि जी, मंजू जी, क्या मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया? सुरभि जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि सुर और ताल में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए? मतलब ये एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि कई बार जैसे हम लोग गाना कुछ गा रहे हैं, क्लैपिंग अलग चल रही है हमारी,
है ना, तो वो बिल्कुल सविता बेचारा जी, प्यारा सा गाना वही- भी जो है कान में चुभने लगता है। हाँ, वो होता है इसलिए कान में चुभेगा नहीं मगर अजीब लगेगा वो, क्योंकि अगर आपका सुर अच्छा है तो शायद गाना चुभेगा नहीं आपको, लेकिन अगर रिदम ऑफ है ना तो जिसको गाना नहीं भी आता होगा उसको भी पता पड़ जाएगा, आप ये छुपा नहीं सकते। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन के लिए देखिए संगीत प्रैक्टिस करने की चीज है। ये सुर तो सबको नेचुरली दिया हुआ है, बिकॉज अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकती हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी आपने सुना नहीं मैं बात कर रही हूँ, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने कर दी है उसमें भावनाएं डाल के। लेकिन जो ताल है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब गाने को अगर मैं रोज गाती हूँ और उसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ताल समझ में आने लगेगी। इसको मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको 4 क्लासेस में सिखा दूंगी ताल और सुर का कोऑर्डिनेशन, वो गलत होगा, क्योंकि मैं आपसे 4 बार मिलूंगी लेकिन फिर आप अध्ययन, गुनना, गाना होता है और गुनना होता है। गुनने का मतलब है समझना, तो गाना सिर्फ गाने से नहीं आता, सुनने और समझने से भी आता है। सविता जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, आंसर का क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, आंसर जी बिल्कुल है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो भी गाना आपको पसंद है। अब आप बोलेंगे कि सुबी जी हम ये इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो एक एक्सरसाइज है सुर और ताल के कोऑर्डिनेशन को समझने की। आप एक गाना लीजिए जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको किसी की याद आती है, या जो गाना आपको अच्छा फील कराता है। सैड गाना मत लीजिए क्योंकि आप भावनाओं में बह जाएंगे। हैप्पी गाना लीजिए। हैप्पी गाना थोड़ा अपलिफ्टिंग भी होता है, एनर्जाइज भी करता है और बीट्स पे भी चलता है। और आप सुबह सुबह उठते ही खड़े हो जाइए अपने रूम में और वो गाने को गुनगुनाना चालू करिए और उसके साथ अपने पैरों को रिदम लगाना चालू करिए। तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके पैर भी मूव होंगे और आप गुनगुनाएंगे भी, और आप बहुत 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 खुश महसूस करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, फायदे का सौदा है ना जी नहीं जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत आसान तरीका है रिदम को समझने का। बहुत सारे सवाल है सलोनी जी। थैंक यू मैम। हम पूछना चाह रहे थे मैडम कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि मतलब कि गीत या गाना गुनगुना, मगर मतलब होता ही नहीं है कि मतलब शुरू कैसे करें। कोशिश बहुत करते हैं, इसलिए कुछ दोस्त भी हमारे साथ होते हैं तो मतलब बोलते हैं कि आप कोशिश ही नहीं करते, मगर अंदर से कोशिश करते हैं कि हम गुनगुनाएं, हम गाएं। जैसे कि जब तीज था तो तीज में लोग गीत गा रहे थे, कोशिश मैं करती हूँ कि मैं गुनगुनाऊं, मगर उस तरीके से हो नहीं पाता है मैम। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कोई भी 2 लाइन गाने की? यस मैम। कुछ भी जो आपको पसंद है वो 2 लाइन मुझे सुनाइए। अभी जो आप बोल गाय मैडम होगा? बिल्कुल। नहीं हो रहा मैडम। अरे गाओ तो, मैं हूँ यहाँ पे, जैसे भी गाना है गाओ। अच्छा, मैं एक लाइन गाती हूँ, मेरे बाद गाओ। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। क्या बात है। छाव है कभी, छाव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ, हर पल यहाँ, जी भर जियो, जी भर जियो, जो है समा, जो है समा, कल हो न हो। कितना बढ़िया गाया आपने। आप बोल रहे हैं कोर्सेस हो ही नहीं पाता है, कोशिश करेंगे तो कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अभी एक बार तो सब पहले इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं।
बहुत बढ़िया गाया आपने। आप जब संगीत गाते, एक तो आपकी स्माइल इतनी बढ़िया है और आप मेरे हाथों को भी कॉपी कर रहे थे, हैंड मूवमेंट्स को। तो जो हाथों के मूवमेंट्स होते हैं ना, ये आपकी गाने में बहुत मदद करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं और आप जब हाथों को यूज कर रहे हैं तो नेचुरली आपका गाना आ रहा है। आपने ऐसा महसूस किया गाते वक्त? यस मैम, यस। बस आपको यही करना है, अपना एक पसंदीदा गाना लेना है, उसको सुनना है 4-5 बार, उसके लिरिक्स लिखने हैं या इंटरनेट पे देखने हैं और फिर उसको अपने हिसाब से गाना है। सिंगर के साथ नहीं गाना, क्योंकि सिंगर की आवाज दूसरी है, आपकी आवाज दूसरी है। अब जब होता क्या है, लोग गाते हैं सिंगर के साथ। हमको अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, हमको किशोर कुमार बहुत पसंद है, और हम चालू हो जाते हैं उनके साथ गाना। अरे बाबा, किशोर कुमार जी की आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, और दोनों आवाजें सुंदर है। आपको भगवान ने सुंदर आवाज से नवाजा है, उनको भगवान ने सुंदर आवाज से नवाजा है। आपको उनका गाना सुनना है, लेकिन उनके साथ नहीं गाना। अभी मैंने बोला ना कि मेरे साथ कोई नहीं गाएगा, मेरे बाद गाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि सबकी यहाँ पे अलग अलग आवाज है ना। यस मैम। तो रोज गाइए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कुछ दिनों बाद फिर मिलूं, ताकि मैं आपसे Yes, आपकी प्रोग्रेस समझ सकूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, क्या क्वेश्चंस हैं, है ना। तो गाएंगे, कोशिश करते हैं तो होता है ना। यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू सो मच। Yes. मधुबाला जी। सुरभि जी, मुझे लगता है कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है चैट बॉक्स में कि एक बार हमें गाना गाने का मौका दें, थोड़ा थोड़ा सा 2-2 लाइनें। प्लीज, बिल्कुल। हम यही करते हैं। अब जिनको भी गाना गाना है, हम उन लोगों को मौका देंगे, सिंगल सब 2-2, 3-3 लाइनें गाइए, और मैं आपको फीडबैक दूंगी, और जो भी सवाल होंगे उसी में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। किसी को भी कोई क्वेश्चन आता है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सविता जी विल एंटरटेन। चलिए सविता जी, अप टू यू। मैं निर्जरा कविता विद्यालय मैम। जी मैम, सर गाने वाले हैं। सर का थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं, 1 सेकंड सबको करना है। तब तक हम किसी और को ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हो गया। अच्छा, हो गया, ओके। क्या बात है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचो जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? मनोज जी, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा सुना था जब आप गा रहे थे, बहुत सुंदर। पहली बात तो मैं ये सबके लिए है ये फीडबैक, ये इतना मुस्कुरा कर गा रहे थे, क्योंकि ये मुस्कुरा के गा रहे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और हम सब भी मुस्कुरा रहे थे। तो ये मुस्कुराने की एनर्जी इन्होंने हमें भेज दी। गाना, पता है, गाने वाली जब दुख सैड सॉन्ग भी गाते हैं ना, तब भी उनको मुस्कुराना पड़ता है। गाना ऐसी चीज है, तो गाना आपको हर हाल में मुस्कुराना ही पड़ेगा अगर आप दुखी भी हैं तो। मनोज जी, ये आपने मुस्कुरा के गाया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने इसका ट्रैक पीछे लगाया था, वो ट्रैक से ये रिदम को भी फॉलो कर रहे थे, यानी कि ताल को। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हम ताल को कैसे अच्छा करें, तो YouTube पर बहुत सारे कराओके हैं, KAROAKE। कराओके का मतलब है जो भी गाना आपको पसंद आ रहा है उसके शब्द नहीं है, सिर्फ उसकी धुन है, ठीक है। तो आप जो भी गाना आपको पसंद आता है वो एक गाना उठा लीजिए और उसका YouTube से कराओके उठा लीजिए और फिर उसको गाइए, उसके ऊपर गाइए, तो गाना आपका रिदम में भी होता जाएगा, जैसे कि मनोज जी ने अभी गाया। और
धुन, जो सुर उन्होंने लगाया वो सुर भी बहुत अच्छा था। तो सुर, ताल और मुस्कान, ये तीनों पॉइंट्स 100 आउट ऑफ 100। मनोज जी, क्या हम मनोज जी के लिए तालियां बजा सकते हैं प्लीज? सुपर्ब। सविता जी प्लीज टेक नेक्स्ट जमुना जी। जमुना जी। यस मैम, जय से नमस्कार। हकीकत मैम बहुत अच्छा लग रहा है आज का सेशन और आपके साथ मिलकर, क्योंकि आपका जो स्माइल है हमें और खुश कर रहा है मैम। आपका भी बहुत प्यारा स्माइल है। जैसे कि मैं हमेशा अपने आप के लिए मैं ये गुनगुनाती रहती हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं रास्ते पे हमसे, भूल के भी कोई भूल होना। थैंक यू मैम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया, बहुत खुश होते हुए गाया और मेरे दिल को छुआ आपका गाना। सुर में बहुत अच्छा था। एक फीडबैक मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, आप सभी के लिए है ये। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं फिर भी अच्छे से सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। हम जब भी कोई गाना उठाते हैं, यानी कि गाना शुरू करते हैं, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थाई, मुखड़ा, और फिर आता है अंतरा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम इतना हाई उठा लेते हैं कि जब हम अंतरा गाने लगते हैं हमें लगता है ओ मेरा गला जा ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने अभी गाया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, अब इन्हें अंतरा अगर गाना पड़ता तो ये गाती, दूर अंधेरे तो गले पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा कि नहीं? सही बोल रही हूँ, है ना? तो क्या करना है, जब गाना शुरू करना है, जैसे आप किसी भी महफिल में गा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के लिए, परिवार के लिए गा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ना चेक कर लेना है। सपोज अगर मुझे गाना होता ये गाना, तो मैं कैसे गाती, मैं चेक करती, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ताकि अब मुझे जब अंतरा गाना होगा तो मैं कैसे गाऊंगी, दूर ज्ञान के हो अंधेरे। अब मैं स्माइल करते करते गा पा रही हूँ और मेरे को वो ऊंचा भी नहीं लग रहा है। सही बोल रही हूँ? समझ में आ रही है? तो जब भी गाना गाना है, एक बार चेक कर लेना है कि जब मैं अंतरा गाऊंगा, अंतरा हमेशा ऊपर होता है, गाना स्टार्ट होता है सॉफ्टनेस से और हाई ऊपर जाते जाता है। तो बस ये देखना है कि अगर मुझे पूरा गाना गाना है तो क्या मैं गा पाऊंगी, तो एक बार चेक करके गाना है। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर हम ये गलती करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं, ओहो मेरे को तो गाना ही नहीं आता, ओहो मेरा तो गला ही खराब हो गया है। नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि जैसे आप बात करते हैं बस वैसे ही गाना गाना होता है, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट गाना जो भी गाना चाहेंगे। अम्बी वैष्णव जी। थैंक यू मैम। गाना को बोल है जन्म जन्म का साथ, छोटी सी कोशिश। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक चीज बता सकती हूँ, बहुत सुंदर गाया आपने, लेकिन पूरा गाना मुझे ऐसा लगा कि सेम ही तरीके से गा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है?
जब हम गाना गाते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम गाना गाते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी आवाज को थोड़ा मॉड्यूलेट करें। अब मॉड्यूलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तारा ता 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 तारा ता तारा रा रा रा। अब इसमें मैंने एक समान नहीं गाया, मैंने आवाज को मॉड्यूलेट किया, यानी कि अपने भावों को जब हम दर्शाते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसे बात करते हैं क्या कि प्लीज यार ऐसे मत करो ना। हम कैसे बात करते हैं, अरे यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना, ऐसे मत कर, यहाँ रख दे वहां रख दे, ऐसे बात करते हैं। तो ये हमने क्या किया, आवाज को मॉड्यूलेट किया, यानी कि एक ही लाइन में नहीं गाया, एक ही लाइन में नहीं बोला, हमने ऊपर नीचे किया अपनी आवाज को। यार कितनी सुंदर लग रहे हो यार आप आज, अलग तरीके से बोला ना, यार कितने सुंदर लग रहे हो आप आज, इसमें कुछ फील हुआ नहीं। तो आवाज को जब हम मॉड्यूलेट करते हैं अपने गाने में तो हमारे गाने में क्या आ जाती है, लाइफ आ जाती है, गाना हमारा जिंदा दिल हो जाता है। ठीक है, और कौन गाना चाहेगा? फिर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। सविता जी, कैन वी टेक वन मोर पर्सन प्लीज? सुरभि जी, टाइम एक्चुअली हमारे पास बहुत अब कम बचा है तो आई नो, और सवाल इतने सारे और इतने सारे लोग हैं। मैं देखो आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा आऊंगी। हम एक और इम्पोर्टेंट बात मैं जो बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग इस पे ध्यान दे सके, गाने में श्वास का महत्व। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप गाना गाते हैं तो सांस की तकनीक बहुत जरूरी है। हम लोग, बहुत सारे लोग सांस ढंग से लेते भी नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर खुलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। ये मैं ठीक बता रही हूँ? सांस लेंगे पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर। तो जब हम गाना गाते हैं तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, बस हमको पता ही नहीं होता। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं सांस छूट गई मेरी, तो क्योंकि हम सांस के बारे में सोचते नहीं है। तो जब हम गाना गाएंगे, कोई भी, मैंने जो बोला आप कैरियोके पे एक गाना लेंगे उसको गाएंगे तो अपनी सांस को भी देखिए आप कहाँ कहाँ सांस ले रहे हैं, कहाँ कहाँ छोड़ रहे हैं। और क्योंकि हमको कीसुल ने ऑलरेडी बताया कि हमको प्राणायाम करना है, प्राणायाम से गाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपके फेफड़े ताकतवर होते हैं, आपका पेट ताकतवर होता है, आपका ब्रेन ऊर्जा, आपको सब जगह से एनर्जी मिलती है। गाना प्राणायाम बहुत साथ में चलता है। प्राणायाम करने से सब कुछ ताकतवर होगा और गाने से आपका वॉइस, बॉडी, ब्रेन सब काम करेगा और प्रसन्न भी रखेगा। और आप प्रसन्न होंगे, आप स्माइल करेंगे तो वही ऊर्जा सबके पास पहुंचेगी। करेक्ट? मतलब जब आप गाते हैं ना तो पूरा शरीर उसका हिस्सा होता है, गला, छाती, पेट, दिमाग, मतलब ये पूरी टीम की तरह काम करता है। आप अपने साथ साथ इसके बारे में अगर सोचो तो आपको पता पड़ेगा कि हम लोग पूरा एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा लेके चल रहे हैं इतनी सी बॉडी में। ये बहुत कमाल की चीज है। दिल, गला, और ये जो दिल और गले को पूरा शरीर एक टीम बनकर सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत कमाल की चीज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको टिप्स दी आज वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी। और आप सब मुझसे प्रॉमिस करिए कि ज्यादा नहीं तो भी रोज उठने के बाद 5-6 बार ओम लगाएंगे और अपना मनपसंद गाना गाएंगे और उसके साथ रिदम लगाएंगे, चाहे वो गले से लगाए, चाहे पैर से लगाए, चाहे चुटकियां बजाएं, जैसे भी। ठीक है? और जितने लोग आज नहीं गा पाए हैं, हम डेफिनेटली एक और सेशन रखेंगे जिसमें आप सब लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए और इतना अच्छा गाना गाने के लिए और इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। मैं अपने साथ ये एनर्जी बहुत संभाल के रखूंगी और आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। थैंक यू कीसुल, थैंक यू सो मच। जी, मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी। आप यहाँ पर आए हैं, पकड़ में आए हैं बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से, मतलब अब आपको जाने तो नहीं देंगे बगैर एक गाना सुने। एक गाना आप प्लीज, अपना फेवरेट कोई एक गाना प्लीज हमको एक बार सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी हम सबको।
बिल्कुल बिल्कुल मैं गाऊंगी, और इतने अच्छे अच्छे लोग गा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं गाना बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने प्यारी ऑडियंस मुझे मिली है आज। मैं मेरा फेवरेट गाना सुनाती हूँ जो मैं हमेशा गाती हूँ जब भी मुझे गाने के लिए कोई बोलता है। हमको मिले घड़िया नसीब सी, जी भर के देखो हमको करीब से, तेरे आपके नसीब में होना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो, लग जागने के फिर हंसी रात हो ना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना, लग जागने से। थैंक यू सो मच सुरभि जी, थैंक यू सो मच। साथियों, खूबसूरत गाना, खूबसूरत चेहरे के साथ, खूबसूरत सुरभि मैम के साथ हम लोगों ने भी सुना यहाँ पर, तो एक हार्ट इमोजी बनती है और मुझे लगता